इस देश में लगभग 20% लोगों को आईबीएस है, लेकिन आईबीएस कैसे होता है यही नहीं पता है। जब हम यूट्यूब या गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब और गूगल वाले हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो डालेंगे कि जो हमको पूरा नेगेटिव कर डालेंगे। बाद में जब हम उनके बताए गए तरीके से काम करते हैं, 1% भी रिजल्ट नहीं आता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी बीमारी है। धीरे धीरे समस्या जो है बढ़ती चली जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई आईबीएस होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है। जब तक सही रीज़न नहीं मिलेगा, सही इलाज ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा, चाहे जितने लाखों रुपए बर्बाद कर दो, चाहे जितना समय बर्बाद कर दो, चाहे जितना आपका शरीर खराब कर लो। ये तो है, जब आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, पचेगा नहीं, तो आपका भी हालत इस तरह से ही हो जाएगा, बिल्कुल दुबले पतले हो जाओगे, मसल्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये सब होता क्या है कि यूट्यूब में इतने लोग इतने अलग अलग तरीके से बताते हैं, भाई इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं कि यार पता ही नहीं आईबीएस ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब हम डॉक्टर्स के पास 2 साल 3 साल 4 साल दवाई खाते हैं, तो डॉक्टर बाद में बोल देता है कि ये दिमाग की प्रॉब्लम है, ये जल्दी ठीक नहीं होती है, इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। ये सारा चलता रहता है। लेकिन जब हम वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, दवाई भी खा लेते हैं, चूर्ण भी खा लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा लेते हैं, गैस्ट्रो को भी दिखा लेते हैं, सबको दिखा लेते हैं, फिर भी नहीं समस्या हमारी जा रही है, तो क्या है भाई, यही तो समझना है हमें आईबीएस में, तभी हमें सही इलाज मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहली चीज़ होता क्या है कि इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नाभिक की प्रॉब्लम है या दिमाग की प्रॉब्लम है। ये हम क्लियर कर देते हैं। पहली चीज़ देखिए, जब हम गर्भ के अंदर होते हैं 9 या 10 महीने तक, तो हमको जो भी भोजन मिलता है कहाँ से मिलता है? हमारी नाभि से मिलता है। जब हम 9-10 महीने बाद पैदा हो जाते हैं, धरती पे आ जाते हैं, पैर रख देते हैं, उसके बाद हमारा भोजन कहाँ से हो जाता है? मुंह से हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर बना 9 महीने 10 महीने तक, वो हमारी नाभि के द्वारा बना। तो यहाँ से अंदर जो भी नाड़ियाँ हैं, लगभग 72,000 नाड़ियाँ हमारी इस तरह से चारों तरफ फैली हुई हैं। तो यहाँ से जो भी भोजन इनके पेट में जाता है, सबसे पहला मैसेज कहाँ आता है? नाभि पे आता है। नाभि बाद में फिर ये मैसेज सिग्नल ब्रेन को भेज देता है। अब ब्रेन को जितने केमिकल रिलीज करवाने हैं, जितने सारे ग्लैंड से काम करवाने हैं, वो ब्रेन करवाएगा। लेकिन खास बात ये है कि जो काम हमारा ब्रेन करता है, वो सेम काम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी करती है, नाभि के नीचे के एरिया में होता है। जो भी केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, वो हमारी छोटी आंत में भी होता है। समझ गए? तो जो हमारी नाभि है और जो ब्रेन है, यानी ब्रेन और गट का जो कनेक्शन है, ये जब तक सही नहीं होगा, आपकी नाभि कभी भी आपका आईबीएस कभी भी सही नहीं हो सकता। कितनी भी दवाइयाँ करवा लो, करोड़ों रुपए बर्बाद कर लो, जब तक आपके नाभि और ब्रेन दोनों का बीच का कनेक्शन है, उसको ठीक नहीं करोगे, तब तक आपको आईबीएस होता ही रहेगा, चलता रहेगा। कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा, शरीर आपका बनेगा नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, कमजोरी पूरे ज़िंदगी बनी रहेगी। ये सारी कहानी रहेगी। तो भाई सबसे पहले क्या करना है कि हमें हमारी नाभि को सही करना है। अगर आंतों में सूजन हो गया है या नले पड़ गए हैं, उसको सही करना है। जैसे हमारी नाभि सेट होगी, ब्रेन में तो कुछ हुआ ही नहीं था हमें, ना तो किसी ने हमारे ब्रेन पे मारा था, ना हमें पैरालिसिस हुआ है, ना उसमें हेमाटोमा हुआ है, ना उसमें इन्फार्क्ट हुआ है। कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हमारा ब्रेन का केमिकल रिलीज होना बंद हो गया, जिसके वजह से तुम पागलों की तरह बोल दो कि यार ये ब्रेन की दिक्कत है। कोई भी ब्रेन की दिक्कत नहीं है। हाँ, पहली चीज़, जब तुम दवाइयाँ खाते हो, गैस्ट्रो की दवाई खाते हो, तब आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में गैस की फीलिंग नहीं होती, पेट आपका साफ होता है। ठीक है, जो ब्लोटिंग होनी थी
वो नहीं होती, क्योंकि उसमें वही केमिकल आपको दवाई के द्वारा देते हैं जो केमिकल आपके अंदर के ग्लैंड्स बना ही नहीं रहे होते। क्यों नहीं बना रहे हैं अंदर के ग्लैंड्स वो केमिकल जो हम बाहर से लेकर खाते थे? क्योंकि हमारी नाभि खिसकी हुई थी। जैसे हम हमारी नाभि सेट कर देते हैं, सूजन ठीक कर देते हैं, नलें ठीक कर देते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। समझ गए? तो जो भी हम दवाई खाते रहते हैं, अब वही चीज़ होता है कि गैस्ट्रो की दवाई खाने से आपको गैस नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, पेट साफ होगा, एसिडिटी नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं होगा। जब दवाई छोड़ोगे 1 महीने के बाद वापस वो सेम कंडीशन हो जाती है। वही चीज़ आपको जब साइकेट्रिस्ट की दवाई खाते हो तब क्या होता है वो बताता हूँ। साइकेट्रिस्ट की दवाई जब खाते हो तो ये हमारा गट है और ये ब्रेन है, दोनों का कनेक्शन यहाँ से ऐसे काट दिया जाता है आरी छुरा के द्वारा। समझ गए? क्यों? क्योंकि जब भी आप साइकेट्रिस्ट की दवाई खाओगे, आपके जो नर्वस सिस्टम है, यानी जो नर्व्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका जो मैसेजिंग सिस्टम है पूरा वो डिस्टर्ब कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। समझ गए? इसलिए आपके गट में क्या हो रहा है ब्रेन आपको नहीं बताता। समझ गए? गैस होगी, कब्ज होगा, इसमें नले पड़े हैं, या ब्लोटिंग हो रही है, या आपको लूज मोशन हो रहा है, या लैट्रिन अनपचा आ रहा है, या पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, या नाभि खिसकी है, या आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ये गट आपके ब्रेन को बताएगा नहीं। इसीलिए आपको लगता है कि मैं तो ठीक लग रहा हूँ। समझ गए मेरे भाई? यहाँ पर आप मार खा जाते हो कि आप दवाई खा रहे हो तो आपको लग रहा है मैं ठीक हूँ, दवाई छोड़ते हो 3 महीने के बाद वापस वो सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। फिर जब परेशान हो जाते हो कि यार मैंने तो साइकेट्रिस्ट की भी दवाई खा ली, गैस्ट्रो की भी दवाई खा ली, होम्योपैथी भी करा ली, आयुर्वेदिक चूर्ण भी खा डाला, बहुत सब कुछ करा डाला, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर किसको दोष दोगे? फिर गालियाँ दोगे यूट्यूब वालों को, जिसने आपको भेजा था साइकेट्रिस्ट के पास उसको गाली दोगे, डॉक्टर के पास भेजा था उसको गाली दोगे, चूर्ण वाले के पास दो, सबको दोगे? नहीं भाई, सबको नहीं देना है। ये आपको समझना है और इस पे मेहनत करना है। ठीक? किसी को गाली देने से आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जो भी समस्या हुई है इसके जिम्मेदार आप खुद ही हो। आप अगर भटक गए, कई साल तक भटकते रहे इधर उधर, तो इसके भी जिम्मेदार आप हो या हमारी किस्मत है। ये भी मान के चलना कि जितना दिन आपकी किस्मत में दुख झेलना लिखा है आपको झेलना ही पड़ेगा, कोई आपको बचाने आएगा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। समझ गए? तो ये आपको मान के चलना है कि ज़िंदगी आपकी है और आपको इसे बीमारी को ठीक करना है। किसी के बताने से, किसी के उससे नहीं होगा। आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको कौन सी बीमारी हुई है और क्या तकलीफ़ है, इसका जो जड़ है इस बीमारी का वो क्या है। जब तक जड़ को नहीं समझोगे आप नहीं ठीक हो सकते। कितनी भी दवाई खा लो, कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लो, किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, कहीं भी चले जाओ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए? तो ये रहा हमारे ब्रेन और गट का जो कनेक्शन है आईबीएस में, वो डिस्टर्ब होता है। दूसरा, अब मसल्स इनका पूरा चला गया, वज़न कम होते चला जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। हाँ, जब आपको डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी होगी, ऐसा लगने लगेगा कि यार मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं सब जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, ये सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वेट लॉस हो चुका है, वजन, कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो चुका है। कई साल से परेशान हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल को दिखा चुके हो, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाकर हार चुके हो, तब आपको डिप्रेशन होता है। आपके आसपास के लोग आपको ताने मारने लगेंगे, ये अब मर जाएगा, इसको कौन सी बीमारी हो गई है, ये अब ठीक नहीं होगा, तब आपको डिप्रेशन होता है। समझ गए? साइकेट्रिस्ट के पास किसको जाने की ज़रूरत होती है पता है? जिसको इमोशनली प्रॉब्लम हो। इमोशनली का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी छोड़ के चली गई, आप उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, प्यार में पड़े थे, अब आपको लगता है मैं आत्महत्या कर लूँ, मेरा कुछ नहीं है ज़िंदगी में बचा हुआ। ऐसे लोगों के लिए है साइकेट्रिस्ट। समझ गए? अब इसमें जो पेट की समस्या है, इसमें साइकेट्रिस्ट बेचारा क्या करेगा? यही दवाई देगा ना कि आपके नर्वस सिस्टम को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। इतना ही कर सकता है। समझ गए?
तो वो दिक्कतें, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जितने भी लोगों को उल्टे सीधे कमेंट करने हैं, उल्टे सीधे वो करने हैं, करने दो। आपको सिर्फ अपनी समस्या का समाधान करना है, तो इसे सही से जानना होगा कि आपको तकलीफ़ क्या है। अदरवाइज मैं एक बार ये भी आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि वहाँ से मेरा IBS ठीक हो सकता है या ये भी दवाई खाने से ठीक हो सकता है, तो ज़रूर आजमाओ। लेकिन आजमाने के बाद जब ठीक ना हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करो मेरे भाई, हम आपको ठीक करेंगे। यही है, कई साल से झेल रहे हो, कई महीनों से झेल रहे हो, तो आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते। ठीक है मेरे भाई, तो ये है कि जब तक आपकी नाभि छट नहीं की जाएगी, सूजन ठीक नहीं करेंगे, नले ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपका IBS ठीक नहीं होगा। और इसका कोई भी दवाई या चूर्ण या टैबलेट से इसका कोई समाधान नहीं है। जितना दिन खाओगे आराम लगेगा, छोड़ दोगे वापस वो सिम्टम्स ट्रिगर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।